अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी पावर कहलाता था, जो आज भी बिग 3 कंट्रीज में शामिल है। इस मुल्क के बारे में हिटलर ने कहा था कि जिसने भी इस शहर को फतह कर लिया वो फतेह आजम बन गया। ये लोग मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? दुल्हा और दुल्हन शादी के लिबास में पूरा दिन शहर में क्यों घूमते हैं? यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि कॉफी डालते वक्त जम जाती है। यहाँ एक कहावत है कि अगर आप वोडके पर पाबंदी लगा दें तो यहाँ के लोग तो वैसे ही मर जाएं। इनके घरों के दरवाजे अंदर की तरफ क्यों खुलते हैं? ये लोग पैसे हाथ में क्यों नहीं पकड़ाते? ये वो मुल्क जिसको 12 समुद्रों में से धोया जाता है। ये इतना बड़ा मुल्क है जिसका एक सर एशिया में और दूसरा अमेरिका में है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी झील और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन भी मौजूद है। ये लोग घर आए मेहमान के साथ कैसा सलूक करते हैं? ये मुल्क एशियाई है या यूरोपी? ये लोग घर खरीदने से पहले वहाँ पर बिल्ली क्यों ले जाते हैं? और इस तरह के बेतहाशा हैरान कुन हकाइक आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया की। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से कहीं आप दूर न रहें और बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, रशिया का ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, जिसे उर्दू में रूस कहा जाता है और जिसे रूसी जुबान में रूसियस्काया फेडरेटसिया कहा जाता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और दोस्तों रशिया का कुल रकबा प्लूटो सितारे से भी ज्यादा बड़ा है। रशिया का कुल रकबा यूरोप के तमाम ममालिक भी मिला लिए जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। 16 ममालिक के साथ अपनी ज़मीनी सरहदें शेयर करता है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिटोया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, शुमाली कोरिया और इसके अलावा जापान और अमेरिका के साथ भी रूस की समुद्री सरहदें मिलती हैं। रूस की कुल आबादी 144 मिलियन के करीब है, जो इसे दुनिया के 9वें सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क बनाती है। दोस्तों, रूस का कुल रकबा 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूस का ट्रेन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और वसी तरीन रेलवे नेटवर्क में से एक है। सबसे मशहूर ट्रेन लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो 9200 किलोमीटर तवील है और मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ये दुनिया की सबसे तवील तरीन लाइन है और सफर में तकरीबन 7 दिन लगते हैं। दोस्तों, रूस में दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। मशहूर ट्रांस साइबेरियन रेलवे में कई स्टेशन शामिल हैं, जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैले हुए हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के कुछ रेलवे स्टेशंस अपनी तारीखी और शानदार आर्किटेक्चर की वजह से भी मशहूर हैं। दोस्तों, रूस की इमारतें ज्यादातर सुर्ख और प्याजी शक्ल की होती हैं। रूसी आर्किटेक्चर खास तौर पर मजहबी और हुकूमती इमारतों में अक्सर सुर्ख रंग और मुनफरिद प्याज की शक्ल के गुंबद देखने को मिलते हैं, जिनकी वजूहात तारीखी पस मंजर है। रूसी सखावत में सुर्ख रंग को खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाता है। रूसी जुबान में लफ्ज़ करासनी का मतलब है सुर्ख और खूबसूरत। क्रेमलिन और रेड स्क्वायर जैसी सुर्ख इमारतें ताकत और अहमियत की अलामत बन चुकी हैं। ये गुंबद जैसे कि सेंट पॉस्कल कैथेड्रल पर देखे जा सकते हैं, बाज़ंतीनी और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के असरात का नतीजा है। प्याज के गुंबद को इस तरह बनाया गया है कि बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाए, जो कि रूस के सर्द मौसम में मददगार साबित होता है और ये रूसी आर्किटेक्चर की मुनफरिद अलामत भी है। कई गुंबद के ऊपर सलीब नस्ब होती है और इन्हें शोले की मानद डिजाइन किया जाता है, जो आसमान की जानिब रोशनी की अलामत है। क्रेमलिन रूस का सियासी मरकज है और ये सदर की रिहाइश गाह भी है। यहाँ गिरजाघरों, अजायब घरों और हुकूमती इमारतों के मजमूए मौजूद हैं, जो रूस की तारीख और सियासी ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत मॉस्को शहर है और ये बहुत ही बड़ा शहर है। मॉस्को का मरकजी स्क्वायर रेड स्क्वायर अहम तकरीबात, परेड्स और जश्न का मरकज है। ये रूसी तारीख, ताकत और इत्तेहाद की भी अलामत है। सेंट पॉस्कल कैथेड्रल मुनफरिद तर्ज तमीर के लिए जाना जाता है। ये अपने रंगीन प्याज की शक्लों के गुंबद की वजह से भी जाना जाता है और ये मॉस्को की पहचान है। मॉस्को के मेट्रो स्टेशंस अपनी शानदार आर्किटेक्चर की वजह से ज़ेरे ज़मीन महलात कहलाते हैं। इनमें फनूस,
संगे मरमर के ستون और खूबसूरत तस्वीरें शामिल हैं जो रूस की फनी विरासत को जाहिर करते हैं। बोलोशोई थिएटर दुनिया की कदीम और मुनफरिद थिएटर में से एक है जो बेले और ओपेरा के लिए मशहूर है। ये रूसी सकाफत और फन की अजमत की नुमाइंदगी भी करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लोग अपने घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ क्यों नहीं खुलने वाला रखते? क्योंकि यहाँ पर इस कदर ठंड पड़ती है और बाहर बर्फबारी की वजह से ये लोग दरवाजे अंदर की तरफ खोलने वाले बनाते हैं, जिससे आसानी से घर का दरवाज़ा खोल सकें जब शदीद ठंड और शदीद बर्फबारी हुई हो तो इनके लिए परेशानी ना हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। रूस में हर साल 4000 से ज़्यादा एम्बुलेंस केसेस सामने आते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का एकदम से लोड बढ़ जाता है और लोग अपने ऑफिस वगैरह टाइम पर पहुँचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। इसके अलावा रूस में आप गंदी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आपको गाड़ी साफ करके ही घर से बाहर लेकर जाने की इजाज़त होती है। इसीलिए आपको रूस की सड़कों पर गाड़ियाँ साफ सुथरी चमचमाती हुई ही दिखेंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये लोग घर खरीदने से पहले वहाँ बिल्ली क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि बिल्ली अगर इस घर में दाखिल हो जाती है तो ये घर इनके लिए सही और खुशबख्ती का बाइस बनेगा, और अगर बिल्ली इस घर में दाखिल नहीं होती तो ये लोग वो घर नहीं खरीदते। दोस्तों, बिल्ली का ही जिक्र हुआ है तो यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताती चलूँ। रूस की सकाफत में आपको बिल्लियों का तस्करा और बिल्लियों से मोहब्बत बहुत ज्यादा नुमाया दिखाई देगी। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसे कैट रिपब्लिक कहा जाता है, और यहाँ पर बिल्लियों की बेतहाशा इकसाम आपको देखने को मिलेंगी, और बिल्लियों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये एक शानदार जगह है। वो वहाँ जाकर बिल्लियों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। दोस्तों, रूस में बिल्लियों को खुशबख्ती और सुकून की अलामत समझा जाता है, और रूस में कई इकसाम की बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, और ये लोग बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। और रूस में 1 मार्च को बिल्लियों का दिन भी मनाया जाता है, जिस दिन बिल्लियों से मोहब्बत और आगाही का दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में खवातीन की आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा है, जिसकी बड़ी वजह दूसरी जंग अजीम जैसी तारीखी वाक़यात है जिन्होंने मर्दों की आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया। और यही वजह है कि आपको रूस में औरतें ज़्यादा दिखाई देंगी और मर्द कम दिखाई देंगे, और औरतें आपको हर शोबे में यहाँ पर आगे नजर आएंगी। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक मईशत है जो तेल, गैस और मादनियात जैसे वसी कुदरती वसाइल से चलती है। रूबल को अपनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रूसी आलमी तवानाई में एक अहम खिलाड़ी है जो दुनिया की तेल का 10% से ज़्यादा फराहम करता है। दोस्तों, रूस की फौजी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा कि रूस के पास S-400 मिसाइल सिस्टम, Su-57 स्टेट फाइटर के लिए मशहूर है। रूसी मसल्ह अफवाज दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज में से एक है, जिनमें अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में मजीद सरमायाकारी की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरान कुन बात बताती चलूँ कि रूस के अंदर 3 ऐसे बराए नाम शहर भी तमीर किए जा रहे हैं जहाँ पर जदीद किस्म का असला तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, रूस की अगर तारीख की बात की जाए तो रूस की इब्तिदा 9वीं सदी के मशरिकी रियासत केवल रॉस से हुई। 1988 में ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के कबूल करने के बाद सकाफत और शनाख्त को शक्ल दी गई। मंगोल असरात और रूसी सल्तनत की तोसीक के जरिए रूस की सरहदें और असर रसूख आज के रूस में तब्दील हो चुकी है। रूसी तारीख 1917 के रूसी इनकलाब के साथ ड्रामाई तौर पर तब्दील हुई, जिसने सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी। लीनिन और स्टॉलिन जैसे रहनुमाओं के तहत USSR एक सुपर पावर बन गया जो 1991 तक जारी रहा। फिर रूस ने एक आज़ाद रियासत बन गया और बोरिस येल्सिन ने क़यादत संभाली। दोस्तों, रूस की हवाई कामयाबी भी बेमिसाल है। रूस ने दुनिया का पहला मसनूई सियारा लॉन्च किया और यूरी गागरिन हवा में जाने वाला पहला इंसान बना। दोस्तों, रूस के मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरों को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं ताकि सफ़र को मज़ीद दिलचस्प और इल्मी बनाया जा सके। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर फिश रूस में बाइकल झील में बाइकल स्ट्रोजन नामी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई जाती है, जो कभी कभी 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। मॉस्को में कुछ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नियॉन लाइट्स लगाई गई हैं, जो सर्दियों में शदीद धुंध या बर्फबारी के दौरान क्रॉसिंग को वाज़ेह तौर पर नजर आने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, रूस का कौमी निशान एक दोहरी सरबराही वाला अकाब है जो मुल्क के यूरोप और एशिया के दरमियान जोग्राफियाई मुकाम को जाहिर करता है और रूस के दौरे कदीम से मुंसलिक है।
दोस्तों रूस के कुछ शहर जैसे कि दर्बन दुनिया का सबसे कदीम शहरों में शुमार होता है। दर्बन को तकरीबन 5000 साल पुराना कहा जाता है और इसे किले के साथ पहचाना जाता है जो कैस्पियन सी की तरफ दिखता है। दोस्तों मॉस्को में दुनिया का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट है जिसमें बैक वक्त तकरीबन 700 से ज्यादा अफराद के बैठने की जगह है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में हर साल मई से जुलाई तक व्हाइट नाइट्स का मौसम होता है, जब सूरज रात को भी मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता और पूरा शहर रोशनी में रहता है। ये मुनफरिद कुदरती मंजर लोगों के लिए खास तौर पर पुरकशिश होता है और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना और गहरा झील बाइकल, ये झील 25 मिलियन साल पुरानी है जिसे दुनिया की कदीम तरीन झील कहा जाता है और इसकी गहराई 1642 मीटर तक जाती है। दोस्तों मॉस्को का रेड स्क्वायर जो मॉस्को का दिल समझा जाता है, दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर मकामात में से एक है। यहाँ का सेंट बॉस्कल कैथेड्रल अपनी रंगीन गुंबदों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। रूस का हुकूमत का निज़ाम नीम सदारती जमहूरिया है जहाँ सदर और वजीर आजम दोनों के पास ही इख्तियारात होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं रूसी जुबान दुनिया की सबसे मुश्किल जुबानों में से एक समझी जाती है और ये आलमी सतह पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से एक है। ये खला में इस्तेमाल होने वाली पहली जुबान भी है। दोस्तों रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जोहरी हथियार हैं जो तकरीबन 6000 के करीब हैं। ये मुल्क की दफाई ताकत और आलमी असर और रसूख को जाहिर करता है। दोस्तों रूस में लोग आपको मुस्कुराते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि रूसी लोगों का मानना है कि बिला वजह की मुस्कुराहट बनावटी होने की अलामत होती है, इसलिए ये अपनी मुस्कुराहट को मखसूस लम्हात के लिए बचा कर रखते हैं और सिर्फ अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ही मुस्कुराना पसंद करते हैं और ज्यादातर ये लोग सीरियस रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जिंदगी को संजीदा तरीके से लेना चाहिए। दोस्तों रूसी जोड़ा शादी के दिन को मजीद यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और वो भी अपने शादी के लिबास में। इनका मानना है कि ये खुशी की अलामत होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर जाकर ये लोग पॉइंट टॉस करते हैं। इनका मानना है कि इससे इनकी आने वाली जिंदगी खुशगवार गुजरेगी और इस तरह ये लोग अपने शादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। रशिया में लोग मेहमानों के साथ बहुत ही आला सलूक करते हैं। जब इनके घर में कोई मेहमान आता है तो ये लोग अपने घर से बाहर आकर उसका वेलकम कर ताकि उनके गेस्ट कंफर्टेबल फील कर सकें। इसके अलावा गेस्ट को गिफ्ट देने की रवायत भी पाई जाती है। इसके अलावा ये अपने गेस्ट को रिवायती ड्रिंक भी सर्व करते हैं और उनके साथ बैठकर खाना खाना और खुशगपियाँ करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों रूस में शदीद सर्द मौसम की वजह से रेल गाड़ियों की पटरियों को बर्फ और बर्फानी ठंड से बचाने के लिए गर्म पानी छिड़कते हैं ताकि पटरियाँ मुंजमद ना हो। दोस्तों रूस में सख्त तरीन सर्दी पड़ती है जिसकी वजह से रूस की सख्त सर्दियों के दौरान लोग परिंदों को जिंदा रखने के लिए रवायती तौर पर इन्हें खुराक डालते हैं और अपने घर के बाहर परिंदों के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं ताकि परिंदे इस शदीद सर्दी के मौसम में बच सकें और उनको खुराक मिल सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं रूस में दुनिया की सबसे ज्यादा सर्द रिहायशी जगह ओलिम्पिया कौन है जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। दोस्तों रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को एक पुररौनक शहर है और सियासी मरकज है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग जो सकाफती दिल के तौर पर जाना जाता है अपने तारीखी फन तमीर और अजायब घरों के लिए भी फेमस है। दीगर अहम शहरों में कजान नोवसिबिर्स्क एंड व्लादिवोस्टोक शामिल हैं। दोस्तों रूस में तालीम का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है और रूस का लिटरेसी रेट 99.7% है और रूस की यूनिवर्सिटियां भी पूरी दुनिया में फेमस हैं जिनमें रूस के मौजूद अदारे जैसे कि लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जो साइंस और इंजीनियरिंग में आला तालीम के लिए मशहूर हैं। दोस्तों रूस की अगर जीडीपी की बात की जाए तो हालिया बरसों में रूस की जीडीपी ने आलमी चैलेंजों के बावजूद अपनी मजबूती जाहिर की है। ये एक बड़ी आलमी मईशत के तौर पर दर्जा रखता है जिसकी तरक्की में तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे शोबे अहम किरदार अदा करते हैं। रूसी खानों में इसकी सकाफती तनू और मौसम की झलक वाज़िया मिलती है। मशहूर पकवान में बोर्शिट, पेलमीनी यानी कि डम्पलिंग्स और बेलिनी पैनकेक्स शामिल हैं। इसके अलावा वोडका जो असल में रूस से ताल्लुक़ रखता है आज भी रूसी सकाफत का अहम हिस्सा है और यहाँ के लोग इसका इस कदर इस्तेमाल करते हैं
کہ اگر اس ملک سے ووڈکا ختم کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پورا ملک ہی ایک دفعہ فوت ہو جائے گا۔ دوستو روس میں ہر سال میسلینیتسا کا تہوار منایا جاتا ہے جو زیادہ تر ونٹرز کے ختم ہونے پر خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ روسی زبان انٹرنیٹ پر انگریزی کے بعد استعمال کی جانے والی دنیا کی دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لینگویج ہے۔ دوستو پوری دنیا سے لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے رشیا کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو رشین لوگ کافی کا بہت بڑی تعداد میں استعمال کرتے ہیں۔ دوستو رشیا میں لوگ پیسے کو ہاتھ میں پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ پیسے کو ٹیبل پر رکھتے ہیں اور پھر اگلا بندہ جو ہے وہ اس پیسے کو کلیکٹ کرتا ہے۔ دوستو رشیا پہ آج تک کسی ملک نے حکمرانی نہیں کی۔ ہٹلر بھی چاہتا تھا کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کر سکے لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اس لیے ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے اس ملک کو فتح کر لیا اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ دوستو اس ملک کا ویزا بھی آپ لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس 6 مہینے کی ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ، 4 اپنی پاسپورٹ سائز وائٹ بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز پکچرز ہونی چاہیے۔ ویزا آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا آپ کو $40 سے $60 جو کہ تقریباً 12,000 سے 18,000 بنتے ہیں اس میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بزنس ویزا چاہیے تو وہ آپ کو $60 سے $100 تک مل جاتا ہے جو کہ تقریباً 18,000 سے 30,000 تک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے کی بات کریں تو وہ آپ کو $50 سے $70 کے اندر مل جاتا ہے جو کہ تقریباً 15,000 سے 21,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے اسلام آباد، لاہور یا کراچی سے ماسکو جانے کی ٹکٹ کی بات کریں تو آپ کو ٹکٹ 80,000 سے 1.5 لاکھ روپے پہ مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے سینٹ پیٹر برگ کی ٹکٹ کروائیں تو وہ آپ کو 85,000 سے 1,60,000 میں مل جاتی ہے۔ اور بزنس کلاس آپ کو 2.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک آرام سے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جابس کے لیے بھی رشیا میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جابس کے لیے آپ کو آن لائن ویب سائٹ کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ ٹو یو آل۔